अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में और आपके रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और आज माशाल्लाह से 18वां रमज़ान मुबारक है। अशरा मग़फ़रत चल रहा है, दूसरा अशरा चल रहा है हमारा माशाल्लाह से। और आपके साथ शेफ़ सोनिया फिर से हाज़िर हैं किचन विद सोनिया के साथ। हमारे प्रोग्राम में जिन्होंने ताउन किया है आप तक ये प्रोग्राम पहुँचाने के लिए, उसमें शामिल हैं डालडा बनास्पति एंड घी, क्योंकि जहाँ मामता है वहाँ डालडा है। द मदर हु केयर्स यूज़ डालडा। सेकंड हमें स्पॉन्सर किया है सनरिच चक्की आटा, फोर्टिफाइड आटा है। थर्ड हमें स्पॉन्सर किया है मलका मसालों ने, जो कि जायकों की मलका हैं। फोर्थ हमें स्पॉन्सर किया है न्यू टाउन डेयरी बटर एंड घी, जिनका देसी घी एंड बटर बहुत ज़बरदस्त होता है। फिफ्थ हमें स्पॉन्सर किया है माशाल्लाह से यंग्स मेयोनीज़ वालों ने। इनकी मेयोनीज़ और इनके चिकन स्प्रेड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होती हैं, भरपूर होती हैं सेहत से। तो आज बिस्मिल्लाह करते हैं कि स्ट्रीट फूड रेसिपी के साथ, जो कि आपके अफ्तार में बहुत ज़बरदस्त लगेगी आपको। बिल्कुल बनाइएगा इसको और एंजॉय करके खाइएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की हमारी रेसिपी का नाम है टमाटर की चाट, जो कि बहुत मशहूर है, स्ट्रीट फूड है, बहुत मशहूर है। आप इसको एंजॉय करेंगे बनाते हुए। चलें इस्तेमाल करते हैं अपनी चीज़ों को और स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। हमने पानी बॉयल पे रखा हुआ है अपना। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून चीनी के। साथ में हम डालेंगे इसमें, अगर आपको स्पाइस लवर हैं, आपको तीखा पसंद है, तेज़ पसंद है खाना मिर्चों में, तो आप इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च मलका मसालों की। इनका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। थर्ड इसके अंदर हम जो चीज़ डालेंगे वो है हमारा मलका मसालों का ज़ीरा पाउडर, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें वो डालना है। उसके बाद हम इसको करेंगे स्टर, चलाएंगे ताकि हमारा ये मिक्सचर रेडी हो जाए। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत टैंगी सी, स्पाइसी सी, खट्टी मीठी सी रेसिपी है ये। इसको इफ्तार में आप बनाएं। हम आपको इफ्तार के लिए वो आइटम्स, वो रेसिपीज़ बताते हैं हमेशा कि आप पूरे दिन फास्टिंग से होते हैं, पूरे दिन रोज़ा से होते हैं। उसके बाद आप इफ्तार के अंदर अगर ऐसी कोई चीज़ खा लें, जिस तरह बेसन से बनी हुई चीज़ें, या हमारे यहाँ बहुत मकबूल है चना चाट, बहुत शौक़ से खाई जाती है इफ्तार में, तो उसके लिए हम अलग अलग मुतबादिल आपके लिए लेकर आते रहते हैं। जिस तरह हमने अपनी पिछली रेसिपीज़ में आपको सैलड का ऑप्शन दिया था, इस बार हम आपको चाट का ऑप्शन दे रहे हैं। इसके अंदर आप बहुत मज़ेदार सी चाट है, इसको ज़रूर बनाइएगा। आपके लिए एक नया ऑप्शन होगा, आपके गेस्ट खुश होंगे इसे खा के, और बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, बड़े भी शौक़ से खाएंगे। तो इसको बिला झिझक आप इफ्तार में बनाइए। और ये इफ्तार के लिए, और एट द मोमेंट हाई टी के तौर पे भी आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है नॉर्मल डेज़ में, तो आप उनके सामने भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत छोटी सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। चलते हैं इसकी फिलिंग तैयार करने। यहाँ हमारे पास, हम पहले करेंगे अपनी प्याज को कट। हमें प्याज को इसमें चॉप करके डालना है। बारीक कर लें, मोटा रखें, आपकी मर्ज़ी है। थोड़े से चंक्स आना अच्छे होते हैं मुंह में, क्योंकि ये बहुत यूनिक सी चाट है। आपने शायद इसका नाम पहले कभी सुना हो, कभी नहीं सुना हो, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगी इसको ज़रूर बनाएं। एज अ शेफ़ मैं आपको बोल रही हूँ, इसको बनाएं और इन्जॉय करेंगे आप बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारी 1 मीडियम साइज़ की प्याज, हमने दरमियाने साइज़ की प्याज हमने चॉप कर ली है। क्योंकि ये थोड़ी चंकी चंकी सी चाट होती है, इसमें हमने चिकपीस या चना, काला चना, सफ़ेद चना, काबुली चना, हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो इसके अंदर जो हम आइटम्स अपने यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह प्याज है, टमाटर है, इसको हम इतना रखेंगे कि ये हमारे मुंह में आए। जब हम अपना इसको च्यू कर रहे हों, चबा रहे हों, तो ये हमें मुंह में फ़ील हो, इसका टेस्ट हमें पता चले। हर चीज़ का एक अलग टेस्ट। अच्छा, इसके अंदर मेहनत नहीं है ज़्यादा। प्याज आपने कट कर ली है, चॉप कर लिए। इसी तरह आपने 1 इंच का टुकड़ा जिंजर का लेना है, अदरक का, उसको भी आपने चॉप कर लिया है। अच्छा, अब हम डालेंगे
अपना डालडा ऑयल। डालडा का मैं आपको हमेशा बताती हूँ बहुत ज़बरदस्त ऑयल है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इस्तेमाल कीजिए। यहाँ हमने अपना ऑयल डाला। ये हमारा मिक्सचर शुगर सिरप स्पाइसी सा रेडी हो रहा है। यहाँ पे इसको हम रेजिड्यू कर लेंगे। थोड़ी सी मीडियम आंच के ऊपर हम इसको पका लेंगे ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको ऐसे ही पतला रख सकते हैं। अगर आप गाढ़ी ग्रेवी चाहते हैं इसके अंदर अपनी चाट में, तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर जो हम गाढ़ा करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। चलें, हमने अपना ऑयल गर्म हो गया है। इसमें हमने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालना है। जैसे ही हमारा ज़ीरा गरम होता है, तेल हमारा स्टोव थोड़ा सा हल्का रह गया था इसलिए तेल हमारा तेज़ गरम ना हो सका। अभी हम कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे हमें। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप बहुत इंजॉय करेंगे। हमारा ज़ीरा क्रैकल होना शुरू हो गया है, इसमें गरम हो गया है। अब हम इसमें अपनी चॉप्ड अनियन, प्याज और अपना अदरक डालेंगे। इसको हम करेंगे सौते, थोड़ी देर चलाएंगे। कलर नहीं देना है, ट्रांसलूसेंट रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है, सफ़ेद ही रखना है अपनी प्याज को। इसका वैसे ही कलर बड़ा प्यारा सा आना है क्योंकि हम इसमें मलका मसाले की रेड चिली यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कलर वैसे ही बड़ा प्यारा सा आ जाता है। यहाँ हमारी प्याज हल्की सी ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो गई है। जैसे ही हमारी प्याज ट्रांसलूसेंट होगी, जब तक हमारी प्याज ट्रांसलूसेंट हो रही है, ट्रांसपेरेंट हो रही है, तब तक हम अपने टमाटर कट कर लेते हैं। ये हमारी रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको नाम बताया, टमाटर की चाट है। टमाटर थोड़े मोटे रखिएगा कट करते हुए, ज़्यादा आपने बारीक नहीं करने क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मैश हो जाएंगे आपके टमाटर सारे, क्योंकि हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे चूल्हे के ऊपर ही। ठीक है जनाब, यहाँ हमारे टमाटर कट चुके हैं, हमारी प्याज ट्रांसपेरेंट सफ़ेद हो चुकी है, ज़ीरे का अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए टमाटर। झटपट सी बनने वाली रेसिपी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। टमाटर डाल दिए हमने। 1 टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। ये सब मसाले हम मलका के यूज़ करते हैं, आपको बार बार बताते रहते हैं ताकि आप भी इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं, क्योंकि सब चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो चाट है, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, गुर्दे का मसला है, वो इससे परहेज़ करें क्योंकि टमाटर का जो बीज होता है और ख़ुद टमाटर, ख़ास तौर पर टमाटर का बीज, ये कैल्शियम फॉर्मेशन होती है इससे आपकी किडनी के अंदर, गुर्दे में पत्थर बनते हैं, पथरी पड़ती है, स्टोन बनते हैं। तो इससे आप थोड़ा किडनी के इशू वाले जो लोग हैं, इससे थोड़ा परहेज़ करें। बाकी लोग नॉर्मली इसको खा सकते हैं। ठीक, इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी। ये भी मलका की ही है, बहुत फ्रेश है। मैं जब इसको अपने हाथ में लेती हूँ, आई विश कि आप इसको फील कर सकते हैं। आप अपने घर में इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आप खुद रिज़ल्ट देखिएगा आपके खानों में कैसा टेस्ट आता है। फ्रेश होती है और जो इसको ड्राई किया है जिस तरीके से, बहुत क्रिस्पी होती है। जब मैं हाथ में लेती हूँ तो बाकायदा मुझे आवाज़ आती है। चीज़ों की आवाज़ जो होती है ना, ये पहचान होती है एक शेफ़ के लिए कि कौन सी चीज़ ताज़ी है, कौन सी चीज़ बासी है।
कितने अरसे की रखी हुई है। अच्छा, हर रेसिपी के साथ मैं आपको हर शो में बताती हूँ कि शेल्फ लाइफ होती है किसी भी चीज़ को रखने की, तो इसको रखने की कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। ये एट द मोमेंट बनाई जाएगी, एट द मोमेंट खाई जाएगी। इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना है, पानी छोड़ देगा। टमाटर है, ख़राब हो जाता है, स्मेल आ जाती है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, कभी भी आपकी सेहत ख़राब नहीं होगी। जितनी देर में हमारा थोड़ा सा ये भुन जाए टमाटर, जब तक हम अपनी ग्रीन चिलीज़ को कट कर लेते हैं। थोड़ी सी ग्रीन चिली इसके अंदर पकाते हुए हम ऐड करेंगे। जब तक हमारा टमाटर का चाट का मिक्सचर रेडी हो रहा है, तब तक चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। आपने वेलकम बैक व्यूअर्स, हम फिर से हाजिर हैं, अपनी रेसिपी कंप्लीट करते हैं आपके साथ। यहाँ हमने अपना इसको रिड्यूस कर लिया है पानी को, इसको हम कर देते हैं अभी ऑफ स्टोव को। यहाँ हमारे टमाटर की ग्रेवी रेडी हो चुकी है चाट के लिए। अब इसके अंदर हम अपना सेकंड मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि है बॉयल आलू। आलू बड़े मज़ेदार सब्ज़ी होती है, मासूम सी सब्ज़ी है बेचारी, हर सब्ज़ी के साथ फिट हो जाती है। चाहे आप आलू पालक बनाएं, आलू भिंडी बनाएं, चाट में डालें, आलू गोभी बनाएं, जो आपका दिल चाहे आलू के साथ आप फिट कर दें। ये बहुत घुलने मिलने वाली सब्ज़ी है, आराम से फिट हो जाती है सारी सब्जियों के साथ। इसी तरह इंसान को भी होना चाहिए, पानी की तरह होना चाहिए, आलू की तरह होना चाहिए, हर जगह कहीं पे भी फिट हो जाए, किसी को प्रॉब्लम ना हो उससे। तो जनाब, यहाँ पे हमने अपने आलू डाल दिए हैं। इसमें हम डालेंगे अपना थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। हमने तेल का इस्तेमाल किया है डालडा का, यहाँ मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ, क्योंकि ये पकने वाली चाट है। इसको जितना हम तेल में पकाएंगे, और डालडा का तेल है तो बिला झिझक आप इस्तेमाल करें, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, हर शो में मैं बताती हूँ आपको। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको एक्स्ट्रा फैट्स जो हम कंज्यूम करते हैं किसी भी तेल से, घी से, वो आप अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट कंज्यूम नहीं करेंगे। तो इसको आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। 80 सालों से माशाल्लाह से ये पाकिस्तान में, ऑल ओवर द एशिया, पाकिस्तान समेत तरक्की कर रहा है, क्योंकि माओं का जो भरोसा होता है वो डालडा पर है। मैं भी माँ हूँ, मैं भी अपने घर में डालडा का ऑयल ही यूज़ करती हूँ, मेरे घर में भी डालडा का ही घी यूज़ होता है। यहाँ साथ साथ हम अपना धनिया थोड़ा सा इसमें डालने के लिए चॉप कर लेते हैं, जो कि हमें साथ साथ डालना है। साथ में हम डालेंगे इसके थोड़ा सा पुदीना, और जाएगा इसमें मज़ेदार सा मलका वालों का चाट मसाला, क्योंकि ऑलरेडी स्पाइसी है ये, तो इसमें हम ½ टीस्पून के करीब चाट मसाला डालेंगे। हमने इसमें गरम मसाले का इस्तेमाल किया है, हमने इसमें ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल किया है। डालडा हमेशा से जो है आपकी सेहत को भरपूर रखता हुआ आया है, ख्याल रखता है भरपूर आपकी सेहत का। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर हम अपना इसमें 2 टेबलस्पून के करीब नींबू डालेंगे। ज़्यादा इसलिए नहीं डालेंगे कि ऑलरेडी इसके अंदर हमने टमाटर का इस्तेमाल किया है, टमाटर खट्टा होता है। तो माशाल्लाह से हमारी ये पहली रेसिपी शो की हमने रेडी कर ली है। साथ साथ हम आपके बात करते जाएंगे, इसको हम डिश आउट करते हैं। इसके बाद हम आपको एक मज़ेदार सी डेजर्ट की रेसिपी बताएंगे इसी शो के अंदर अपने।
चलें जी, इसको डिश आउट करते हैं पहले। ये हमारी मज़ेदार सी टमाटर की चाट, स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट फूड स्टाइल है इसका। आप अपने घर में इसको एंजॉय करेंगे बना के। अब ये जो हमने अपना मिक्सचर रेडी किया था, अब हमने इसके ऊपर अपना जो शुगर सिरप रेडी किया था मिर्चों वाला स्पाइसी सा, वो डालना है। आप यकीन करें बहुत मज़ेदार रेसिपी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। जल्दी से बनाइएगा आज अफ्तार में। हमारे पेज पे कमेंट्स कीजिएगा, हमें बताइएगा ताकि हमें आइडिया हो कि आप हमारी बताई हुई चीज़ें बना रहे हैं या नहीं। चलें जी, अब हम इसके ऊपर अपनी गार्निशिंग करते हैं। धनिया पुदीना हम दोबारा थोड़ा सा चॉप करके इसके ऊपर गार्निश करेंगे। गार्निशिंग से थोड़ी सी जो है जान आ जाती है खानों के अंदर, तो आप इसको ज़रूर किया करें। इसमें हम किसी भी ब्रांड के चिप्स, पापड़ी, पापड़ कोई भी अवेलेबल हो आपके पास, वो आप डालें क्रश करके। एंड वॉइला, हमारी फर्स्ट रेसिपी रेडी है, जो कि है टमाटर की चाट। अब हम आपके सामने एक मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे, एक छोटी सी मलका मसाले की जो हमारे पास ब्रांड है, खीर है, वो हम बनाएंगे आपके सामने। मलका का ब्रांड है हमारे पास और उसकी हम खीर आपके सामने बना रहे हैं। तो ये हमारी फ़र्स्ट रेसिपी रेडी हो गई है। बढ़ते हैं हमारी दूसरी रेसिपी के पास। आपसे बातें करते रहेंगे, गपशप चलती रहेगी हमारी। चलें व्यूवर्स, हम जब तक अपनी दूसरी रेसिपी की तैयारी करते हैं, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहिए। वेलकम बैक व्यूवर्स, हम दोबारा हाजिर हैं। हमने एक रेसिपी आपके सामने अभी कंप्लीट की थी, टमाटर की चाट, जो कि एक बहुत यूनिक सी चाट की रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करेंगे, उम्मीद है मुझे। सेकंड रेसिपी की तरफ हम बढ़ चुके हैं। हमने अपना दूध बॉयल पे रख दिया है। यहाँ हमारे दूध में जैसे ही बॉयल आएगा, हम इसमें डालेंगे हमारा फेवरेट ब्रांड मलका का खीर मिक्स, जो कि ऑलरेडी प्रीमिक्स है। इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आपको किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ईद सर पर है माशाल्लाह से, ईद वाले दिन आप शीर खुरमा बनाएं या खीर मिक्स मलका का बनाएं प्रीमिक्स से, इसके बहुत ज़बरदस्त बनेगा। आपके सामने इसको एक दफ़ा बना के दिखा रहे हैं ताकि आप इसको इसी तरीके से बनाएं और ईद में वाह वाह वसूल करें सबसे, क्योंकि मलका मसाला है माशाल्लाह से, हमेशा बताते हैं हम आपको, वाहिद ब्रांड है पाकिस्तान का जिसमें मसालों में, तमाम मसालों में इसके पिंक हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल किया गया, जो कि 100% प्योर है। और माशाल्लाह से मलका मसालों ने मिडिल ईस्ट के साथ साथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर ली है। इसके अलावा मलका मसाले के अंदर जो इनकी सबसे अच्छी इनकी ब्रांड की क्वालिटी है, वो ये है कि आप इनको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं vital.pk.com से। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। डालते हैं इसमें बॉयल दूध के अंदर, हमने गर्म होता हुआ उबलता हुआ दूध है, इसको उबलते हुए दूध में हमने इसका मलका का प्रीमिक्स डालना है, जिसमें चीनी भी है, चावल भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डले हुए हैं। इसके साथ मैं आपको एक ऑप्शन दूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप इसके अंदर थोड़ा और मिठास पैदा करना चाहते हैं, जो कि खुद मलका वालों का भी रिकमेंडेड है, तो इसके अंदर आप पाउडर मिल्क किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। फुल क्रीम मिल्क, पाउडर मिल्क जो हमें बाज़ार में खुला मिलता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला मिल्क यूज़ नहीं करना है हमें इसके अंदर पाउडर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क जो बाज़ार में आपको किसी भी शॉप से, अच्छी शॉप से, किसी भी ब्रांड का अवेलेबल हो, वो आप ले लीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए। इसमें आपने और कुछ नहीं डालना है। देखें खीर हमारी डालते ही गाढ़ी होना शुरू हो गई है, क्योंकि इसके अंदर पिसा हुआ चावल मलका वालों ने डाला है और चावल फ़ौरन गाढ़ा करता है। तो हमारी ये
खीर की रेसिपी बहुत छोटी सी है, 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। आपको बहुत इजी होगा आपके मेहमानों के सामने। और बनाएं इसे ईद पर बनाएं, इफ्तारी में बनाएं, इफ्तारी के बाद इसको खाएं। इफ्तारी के बाद इतना स्पाइसी और ऑयली खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाने का दिल करता है, तो उसमें आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये मलका मसाले का ब्रांड है और मलका मसाला एक ब्रांड है हमारे पास, ये उसकी प्रीमिक्स रेसिपी है। इसको आप बनाएंगे ज़रूर एंजॉय करेंगे, उम्मीद है मुझे, क्योंकि हम तो एंजॉय करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी एंजॉय करें। तो यहाँ हम इसको चलाते रहेंगे। जब हमारे दूध में बॉयल आया था तब हमने प्रीमिक्स डाला था। अब हम इसको जल्दी जल्दी रेडी करेंगे। मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स ये लेगी आपकी। चलाते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि दूध है, इसमें चावल डले हुए हैं, फ़ौरन नीचे लगेगा बेस में। और अगर एक दफ़ा आपकी खीर लग जाए बेस में, आपके पॉट बेस में आपकी खीर लग जाए पतीले के बेस में, तो उसमें दूध में जले की स्मेल आ जाती है और वो स्मेल ख़त्म नहीं होती, कुछ भी कर लें आप। देखें हमारा दूध में दोबारा बॉयल आना शुरू हो चुका है। इसको तब तक आपने चलाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। जैसे ही गाढ़ा हो आप इसको डिश आउट करें, रूम टेम्परेचर पे रखें। मलका वालों का रिकमेंडेड है इसको रूम टेम्परेचर पे रख के, जब ये अपने टेम्परेचर पे बहाल हो जाए, ठंडी हो जाए थोड़ी सी, इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए आपने फ्रिज में रखना है। डीप फ्रीज में मत रखिएगा, फ्रीज़र में मत रखिएगा, टेस्ट ख़राब होने का ख़दशा होता है खीर का। इसको आपने फ्रिज में रखना है, ठंडा करके इसको आपने खाना है और आप इंजॉय करेंगे इसे इंशाअल्लाह ताला। तो जैसे कि प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि माशाल्लाह से हमारा दूसरा आशरा लग चुका है, लग क्या चुका है, ख़त्म होने के उस पर है। तो मग़फ़रत का आशरा है, तो आपके जो प्यारे आपके साथ हैं उनके लिए दुआएं करें, अपने लिए दुआएं करें। जो आपके प्यारे आपके साथ नहीं हैं उनकी मग़फ़रत के लिए अल्लाह पाक से दुआएं फरमाएं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला दर्जे पर फाइज़ करे। और दुनिया में जो लोग मौजूद हैं आपके साथ, उनके तमाम मसले मसाइल अल्लाह ताला हल फरमाएं जल्द से जल्द, क्योंकि अल्लाह ताला कब किसकी दुआ किस वक्त में कबूल फरमाएं, किसकी आमीन पे अल्लाह ताला कौन कह दें, किसी को नहीं पता होता। तो आपने सबके लिए दुआ करनी है, कुल जहान के लिए दुआ करनी है, तमाम उम्मत मोहम्मदी के लिए आप दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। उसके एवज़ में, उसके तुफ़ैल में, उन दुआओं के तुफ़ैल में अपने लिए मांगें अल्लाह से, अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाएंगे। बाबरकत महीना है माशाल्लाह से हमारा, और ये हमारे पास, वैसे तो हम अल्लाह ताला से कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं, अल्लाह पाक सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं, पूरा भी करते हैं, देर सवेर सही पूरा ज़रूर करते हैं। तो इस महीने में आप ख़ास तौर पे जो अल्लाह से मांगेंगे, क्योंकि आप इबादत कर रहे होते हैं, आप भूखे पेट से होते हैं, आप रोज़े से होते हैं, तो अल्लाह पाक फ़ौरन दुआ कबूल फरमाते हैं। तो आपने इसको मामूल बना लेना है अपना, डेली रूटीन में भी, रमज़ान में भी सबके लिए दुआएं मांगें और आखिर में अपने लिए दुआएं मांगें। तो जनाब यहाँ पे हमारी खीर गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इस कंसिस्टेंसी पे आपने चूल्हे को कर देना है बंद, क्योंकि खीर यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगी अगर आपने चूल्हा वक्ते बंद नहीं किया। अब हम करेंगे अपनी ज़बरदस्ती मलका खीर मिक्स को डिश आउट। तो डिश आउट करने के लिए हमारे पास छोटा सा क्यूट सा हमने बाउल रखा है। कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही होगी डालते हुए कितनी गाढ़ी हमने रखी है। इससे ज़्यादा गाढ़ी आपने रखनी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा गाढ़ी करेंगे तो इसमें लम्ब बनना शुरू हो जाएंगे, गुठलियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि खीर है, चावल है, थोड़ा ध्यान से पकाना पड़ता है। तो जनाब यहाँ पे हमारी माशाल्लाह से दूसरी रेसिपी भी मज़े से रेडी हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे अपने देसी तरीके से, चांदी का वर्क लगाएंगे। जल्दी से हम इस पे डालेंगे अपने बादाम पिस्ता।
और अपनी रेसिपी को कंप्लीट करेंगे आपके सामने। तो जनाब, हमारी मलका मसालों से बनी, डालडा से बनी टमाटर की चाट रेसिपी रेडी है आपके लिए इफ्तार के लिए। और आपके लिए हमने मलका का प्रीमिक्स खीर का आपके सामने बनाया और उसको आप एंजॉय करेंगे, उम्मीद करते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगली रेसिपी के साथ, मज़ेदार सी रेसिपी होगी। अभी फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। शेफ़ सोनिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।